नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सवारी क्या होती है, क्यों आती है और किन लोगों को आती है, और साथ ही साथ सवारी आने के क्या क्या लक्षण होते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक को खींचूंगी नहीं, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर कुछ ही सिम्टम्स जो कि बहुत इजीली आप समझ पाओ या फिर ग्रास्प कर पाओ, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी सिर्फ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवारी क्या होती है? बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है इस चीज़ को बोलते हैं माता का आना, कुछ लोग इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर का आपके साथ जुड़ जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको सवारी आने का नाम दिया जाता है। अब ये सवारी क्यों आती है? देखिए, सवारी आना बहुत बहुत अच्छी बात है, पर सवारी भी दो तरह से आती है। एक आती है, आपने देखा होगा, सिर घुमाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, नाचते गाते रहते हैं, इधर उधर लौटते रहते हैं। एक इस तरह की सवारी आती है। दूसरी आती है शांत सवारी। शांत सवारी जो होती है ना, वो सिर्फ साधक को ही पता होती है कि उनके ऊपर सवारी आई है, और वो अपने सवालों का जवाब देकर वो चली जाती है। हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे ऊपर शांत सवारी आए। बहुत समय पहले मेरे पास एक कमेंट आया था जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सवारी नहीं चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मुझे सवारी आ जाएगी। देखिए, चुनिंदा लोगों को ही सवारी आती है। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ का कहीं ना कहीं ढोंग भी करते हैं कि मेरे ऊपर सवारी आई है, ये आई है, वो आई है। पर इस चीज़ की समझ और परख भी एक अच्छा साधक ही लगा सकता है कि सच में सामने वाले इंसान पर सवारी है कि नहीं है। सवारी आने को कभी रोकना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ आप टेक्निक्स ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर शांत सवारी आए। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन से टेक्निक्स होते हैं जिससे आपके पास सवारी शांति से आए। अब बात करते हैं कि सवारी आने से पहले कैसे पता चलता है, क्या क्या लक्षण होते हैं कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। एक जो अच्छा साधक होता है, जो बिल्कुल मंझा हुआ होता है ना, उसको सवारी आने के 6-8 महीने ही पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरे ऊपर सवारी आने वाली है। तो वो उस चीज़ को उस तरह से संभालना भी शुरू कर देता है। ठीक है, सबसे पहला लक्षण जो बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है वो है जीभ का बाहर आना। जब आप मेडिटेशन या ध्यान में बैठे, पूजा पाठ में बैठे, आपको ना उल्टी जैसा फील होने लगता है। कई बार उल्टी हो भी जाती है, क्योंकि माँ ने अगर आपको चुना है सवारी के लिए, या आपके देवी देवता ने आपको चुना है सवारी के लिए, तो सबसे पहले वो आपके चक्रों को क्लीन करेंगे। तो चक्रों को क्लीन करने की वजह से भी कई बार आपको उल्टी होती है, जो मेरे साथ कई बार हुई है। एक उल्टी आना ऐसा होता है कि आपको वॉमिटिंग से फीलिंग तो हो रही है, पर आपको उल्टी हो नहीं रही है, और अपने आप आपकी जीभ जो है वो बाहर की तरफ आती रहती है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है माँ काली की सवारी का आना। सवारी वैसे तो आपको देवी देवता किसी की भी आ सकती है, जिनकी आप पूजा पाठ करते हो उनकी भी आ सकती है, और उनसे जुड़े गणों की भी सवारी आपको आ सकती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और ऐड करना चाहूँगी कि सवारी कभी भी आपके देवी देवताओं की नहीं आती। अब आप खुद सोचिए, माँ काली अगर किसी के अंदर घुस जाए, उसकी क्या दशा हो सकती है। सवारी हमेशा उनके गणों की आती है, देवी देवता की डायरेक्ट नहीं आती। दूसरा लक्षण, जब भी आप मेडिटेशन या जाप ध्यान करने बैठेंगे ना, आपको रीढ़ की हड्डी, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा से लेकर आपकी थर्ड आई पर बहुत तेजी से खिंचाव महसूस होगा, और या तो फिर पेन बना हुआ रहेगा। ये भी एक लक्षण होता है सवारी आने का। तीसरा लक्षण, जब भी मेडिटेशन या ध्यान जाप आप करना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी, मतलब 1-2 माला करने के बाद ही आपको सर पकड़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक लक्षण होता है। चौथा लक्षण, आपके पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं मेडिटेशन ध्यान या पूजा पाठ के वक्त। आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। 5वां लक्षण, और घुटनों में ऐसा दर्द होता है ना जो कि आपको रेगुलर बना रहता है, मतलब थोड़ी देर के लिए जाता है फिर चालू हो जाता है। स्पेशली जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो उस टाइम पे आपको घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती है।
छठा लक्षण, आपके थर्ड आई पे ब्लिंकिंग और आपके क्राउन चक्रा पे एक्स्ट्रा ब्लिंकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि क्राउन चक्र ही ऐसा एक जरिया होता है जिससे आप अपने देवी देवताओं के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हो। ये 6 लक्षण अगर आपको रेगुलर बेसिस पे दिखने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब अब आपके लिए आपको सवारी आ सकती है या फिर ऑन प्रोसेस है। अब सवारी आपको शांत भाव से आए, इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहली चीज है, सवारी उन्हीं लोगों को आती है जिन्होंने कभी सवारी मांगी हो कि माँ आप मेरे अंदर आइए, आप मेरे अंदर बैठकर खेलिए या फिर बात करिए, इस तरह से, तो ही माँ आपकी तरफ या फिर आपके देवी देवता आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब आप इन सब चीजों में घुसना शुरू हो जाते हैं, जब आपको सवारी के लिए सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, उस समय से ही आप अपने इष्ट के सामने इस चीज की प्रार्थना रखें रेगुलर बेसिस पे कि माँ या फिर आपके देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं कि अगर आप मेरे ऊपर आकर खेलना चाहते हो या फिर सवारी लेकर आना चाहते हो तो आप शांत भाव से आइए और कोशिश करिए जितना हो सके आप अपने देवी देवता को शांत भाव में देखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपके देवी देवता गुस्से में या रोते हुए आपके शरीर पर आते हैं ना, तो आपका शरीर पूरी तरह से तोड़ कर जाते हैं, क्योंकि आप उस चीज को सहन करने के लिए उनकी उग्रता और उस समय बढ़ जाती है। तो इस समय पे आपका शरीर तैयार नहीं होता उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, जब भी आपको कुछ भी सिम्टम्स ऐसे दिखने शुरू हो जाए तो आप प्रेयर करना शुरू कर दीजिए कि मेरे अंदर आप शांत भाव से आए, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपकी उग्रता को झेल पाऊं, तो मुझ पर इस चीज की कृपा करें। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज थोड़ी बहुत ही सही आपको जानकारी जरूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी